दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 2 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन दोनों ही सीट ओवैसी हार गए। इसका मैसेज क्या गया? क्या ओवैसी नाकाम हो गए? क्या ओवैसी की रणनीति फेल हो गई? जी नहीं, ओवैसी ने इस चुनाव पर अपना छाप छोड़ा है। ओवैसी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और इस बात के लिए ओवैसी जाने जाते हैं कि भाई साहब वो दूरबीन से देखते रहते हैं कि कौन सी सीट मुस्लिम बाहुल सीट है, और फिर जहां लगता है कि भाई यहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं तो वहाँ अपने उम्मीदवार उतार देते हैं। इस बार भी ओखला और मुस्तफ़ाबाद 2 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे। मुस्तफ़ाबाद जो सीट है, यहाँ पर बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव जीत लिया है, ठीक ठाक मार्जिन से, यानी कि बड़े अंतर से। लेकिन जो मुस्लिम वोट था वो कैसे 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया, देखिए। आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान दूसरे नंबर पर हैं, उन्हें 67,637 वोट मिले। उसके अलावा AIMIM के उम्मीदवार जो कि जेल से रहकर चुनाव लड़े थे, कस्टडी पैरोल उनको मिली थी चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्हें हासिल हुए 33,474 वोट। और वहीं कांग्रेस के जो अली मेहंदी हैं, उन्हें भी 11,763 वोट मिले। तो ये नतीजा आप साफ तौर पर इसे देखकर समझ सकते हैं कि 3 जो मुस्लिम उम्मीदवार थे उनके बीच वोटों का बंटवारा हुआ है, बिखराव हुआ है, और उसका सीधा फायदा यहाँ भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट को मिला और इस मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया। अगर इस सीट पर इंडिया गठबंधन एक बात समझ लेती, योगी जी का नारा समझ लेती कि बटोगे तो कटोगे, तो शायद ये हार उनको नहीं मिलती। वो बट गए और उनका वोट कट गया। इसी तरह ओखला सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर अमनदुल्ला खां आम आदमी पार्टी के काफ़ी मजबूत उम्मीदवार थे। हालांकि उन्हें इस बात का पता था कि जिस तरीके से ओवैसी ने यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारा है, वो भी दिल्ली दंगों के आरोपी शिफाउर रहमान को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसका कहीं ना कहीं नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। तो नुकसान हुआ भी, हालांकि वो चुनाव जीत गए, लेकिन बड़ी संख्या में, यानी कि 39,558 वोट यहाँ पर ओवैसी की पार्टी को मिले हैं। ये आंकड़े छोटे मोटे नहीं है, बड़ी संख्या में वोट मिले हैं। और वोटों का नंबर बताता है कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में ओवैसी की लोकप्रियता कितनी है। अगर ओवैसी को कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इन दोनों में से कोई भी अपने साथ लेकर चलती तो उन्हें और काफ़ी मजबूती मिलती। दिल्ली के चुनाव में अगर वोट शेयर की बात करें तो केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले ओवैसी को 0.77% वोट मिले हैं, जो कि कई पार्टियों के वोट शेयर से ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ओवैसी ने खुद को साबित किया है। मैसेज साफ है कि भारत की राजनीति में ओवैसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, फिर बताइए और देखते रहिए आप ABP लाइव।